स्टार्ट करो, स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का क्लास नंबर डे 5 है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग वैकेंसी पीरियड का सारा ट्रीटमेंट सीखे थे कैसे होगा। तो बेसिकली आज के क्लास में आप जैसे बोर्ड में देख पा रहे हो, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन याद करो सर, इंटरेस्ट लोन कैसे आएगा, चलो मेरे साथ एक बार फॉर्मेट बोलना। सबसे पहले आएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सब लोग बोलिएगा सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। चलो हम एक बार लिखते जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, बोलिएगा जोर से। ग्रॉस म्युनिसिपल, उसके बाद फेयर रेंट, जो हायर होगा नोशनल रेंट, अच्छा नोशनल रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट दोनों में छोटा होगा RER, ARR जानते हो ना ARR कैसे निकलता है, एनुअल रेंट से दो चीज माइनस करेंगे। उसके बाद कभी एग्जाम में नीचे से ऊपर जाना होगा, कभी ऊपर से नीचे, ये बात याद रखना, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। हायर क्या हो जाएगा GAV। अच्छा, अगर क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है तो जब भी अगर क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है और ARR छोटा आ रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करके आपको चेक करना होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, एनुअल रेंट बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए RER से। अगर ऐसा होता है तो स्टेप नंबर 2, नहीं तो स्टेप नंबर 1 लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। GAV आ चुका सर, जान के बहुत अच्छा लगा। GAV से अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, MT माइनस कर देंगे। MTS नहीं बाबू, MT समझ है, एस नहीं है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स याद आ रहा कॉन्सेप्ट सर, पेड बाय द टेनेंट नहीं लेते हैं, पेड बेसिस में लेते हैं, ठीक है ना। ड्यू होगा तो नहीं लेंगे। जब भी म्युनिसिपल टैक्स बोलेंगे तीन चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। हालांकि अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड या लोकेटेड है KMDC कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, तो हम लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स निकालते हैं। क्लियर है, चलिए माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा NAV नेट। क्या माइनस होता है 24A, ये फिक्स है, फ्लैट है, 30% ऑफ, ये सबको मिलेगा। अब क्या है इसका, है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाता है, IHP। क्लियर है, तो जो IHP आएगा, अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, सेक्शन 24B। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 24B में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर क्वेश्चन में दिया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं दिया तो इसको निकालना कैसे होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह का होगा इंटरेस्ट, एक प्री इंटरेस्ट होता है, एक पोस्ट इंटरेस्ट होता है। एक क्या इंटरेस्ट होगा, प्री इंटरेस्ट होगा, प्री इंटरेस्ट होगा एंड पोस्ट इंटरेस्ट होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। तो दो तरह का इंटरेस्ट होगा, प्री एंड पोस्ट। एज द नेम सजेस्ट, प्री का मतलब घर बनने से पहले, पोस्ट का मतलब घर बनने के बाद। आइए हम लोग इमेजिन करते हैं, मेरा घर एक सपना, मेरा घर एक सपना। आज अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, खास करके KMDC में, घर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया, वो भी अपना घर। फ्लैट के बारे में बात करें बाबू, ओनरशिप के बारे में बात करें, अगर होता ना घर बोलना लेके तो दिखाओ, इतना ज़्यादा महंगाई है। तो हर एक इंसान का एक ख्वाब होता है कम से कम एक अपना घर हो, कम से कम, और भी ज़्यादा ख्वाब होता है लेकिन पहले घर हो। सबसे पहले है कि नहीं नासिर भाई, सबसे पहले क्या हो, घर हो, इसके बाद सोचा जाएगा, सबसे पहले छत हो। तो इसका ख्वाब हम लोग बहुत देखते हैं, ठीक है, इसका घर देखते हैं सर, ऐसा घर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या ख्वाब रहता है, एक घर, मेरा घर एक सपना, मेरा घर एक सपना, ठीक है ना। तो अब बताओ, घर आज के दौर में हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, बाय द वे ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। सर चोरी भी तो होगा, हम उसका बात नहीं कर रहे बाबू। अब ये जो घर एक्वायर करिएगा, ये जो एक्वायर करिएगा, यहाँ जो SSC होगा, यहाँ जो SSC होगा, इसको जो एक्वायर करेगा, एक्वायर का मतलब लेगा, तो दो तरीके से हम घर ले सकते हैं ना, या बनवा के मनपसंद घर इधर जैसे अपने हिसाब से हम बनवा ले, या फिर बना बनाया घर खरीद लो। तो दोनों में क्या होगा भाई, पैसा होगा ना, पैसा हो तब तो बनवाओ। आज पैसा हो तो अब हर चीज पॉसिबल है, आप जमीन लेके अपने हिसाब से बिल्डिंग बना लो। सर आप बिल्डिंग का बात क्यों कर रहे हैं, आप फ्लैट का बात कर लीजिए।
अच्छा, क्योंकि एक फ्लैट ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। चलो हम फ्लैट का बारे में बात करते हैं। फ्लैट भी लेंगे तो एक हम लोग के पास एक्यूमुलेटेड फंड होना चाहिए ना, पैसा कहाँ से लेंगे। तो पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड सेमेस्टर में IFS पढ़े थे। हम लोग किसको अप्रोच करेंगे सर? समझ में आया? हम अफरोज नहीं बोला, अप्रोच बोला। ठीक है ना? किसको अप्रोच करेंगे भाई? किसको अप्रोच करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जाके क्या बोलेंगे? पैसा दे दीजिए, यही तो बोलेंगे। जाके क्या बोलेंगे भाई? पैसा दे दीजिए। अब उसका काम ही क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? पैसा फंड प्रोवाइड करना। बदले में वो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो हम लोग जो इंटरेस्ट देंगे और कितना डिडक्शन मिलेगा, बात समझ में आया? डिडक्शन का मतलब जो हम लोग यहाँ सेक्शन 24B से माइनस करेंगे वो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मान लो मेरा घर सपना 50 लाख का है, लोन लिए हैं, ठीक है ना। अब लोन ब्याज बोलेगा, सरकार बोलता है ना तुम इंटरेस्ट माइनस करवा लो, क्लियर है। लेकिन इंटरेस्ट कब माइनस करवा लो? घर बनने के बाद, घर खरीदने के बाद। जब तक मेरा उसका ओनरशिप ही नहीं आएगा हम माइनस करेंगे। याद करो सेक्शन 22 क्या बोला था? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग आर पर्टेनेंट देयरटू, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। हम लोग पढ़े हैं ना सेक्शन 22। सेक्शन 22 साफ तौर से बोला जाता है पहले हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। जब आपका हाउस प्रॉपर्टी होगा तभी तो आप सेक्शन 24B माइनस करवा पाइएगा। जब आपका हाउस प्रॉपर्टी होगा तभी तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आएगा। हम घर खरीदे ही नहीं, हम घर बनाए ही नहीं, तो हमको इंटरेस्ट माइनस नहीं, मतलब माइनस करने नहीं मिलेगा। सरकार बोले, अब बोलोगे ना सर तो बहुत गलत बात है। मान लीजिए हम घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाना चाहते हैं, घर तो ऐसा नहीं है मेरे पास तो सका लगा बुम बुम का पेंसिल नहीं है, डायग्राम कर दिए घर बन चुका है। भाई उसके लिए हमको तो फंड जुगाड़ करना होगा, इकट्ठा करना होगा, और हमको बहुत वक्त लगेगा ना। कंस्ट्रक्शन में 3-4 साल लग ही जाता है, ऑन एन एवरेज लग जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। आप इस घर बनाने में जितना भी इंटरेस्ट पे किए हो घर बनाने से पहले, क्योंकि जब आपका घर बन जाएगा आपको कंसर्न अथॉरिटी से ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे आपको आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला कंसर्न अथॉरिटी से, आप कुछ वक्त तो लगा होगा घर को कंस्ट्रक्शन करने में, 2 साल 3 साल 4 साल। गवर्नमेंट बोलता है ना हम 4 साल का इंटरेस्ट भी आपको दे देंगे। कितना अच्छा सरकार है। लेकिन 4 साल का जो इंटरेस्ट भी माइनस यहाँ से कर लेंगे, कब? घर बनने के बाद। लेकिन सरकार बोलेगा ना वो जो 4 साल का इंटरेस्ट आया आपको 5 लाख रुपया, ठीक है ना, या 4 साल का इंटरेस्ट आया आपका 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया एक साथ हम माइनस नहीं करते देंगे, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में माइनस करवाएंगे आपको, ठीक है। तो मान लो मेरा घर बना और घर एक पर्टिकुलर पॉइंट में स्टार्ट किए थे, वहां से आज जब तक कंसर्न अथॉरिटी ने हम लोग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, वहां से हो चुका है मान लो 5 साल। कितना हो चुका? 5 साल। अब 5 साल में मेरे पॉकेट से प्रिंसिपल का बात ही नहीं कर रहे, मेरे पॉकेट से इंटरेस्ट कितना गया? 5 लाख रुपया। तो मेरा घर बन गया, समझ में आया? अब जब मेरा घर आ गया तो 6 तल्ला घर बना, 6 तल्ला में हम थोड़ी रहेंगे, हम भाड़ा में भी दे दिए एग्जाम्पल के तौर से। कुछ रेंट आया, ठीक है ना, तो सरकार बोलेगा हमको टैक्स दे दो। सरकार बोलेंगे वेट, हम जो घर बनाने में पैसा लिए थे, जो मेरे पॉकेट से 5 लाख रुपया गया, वो तो मेरा इतना खर्चा हुआ, तो हम 5 लाख रुपया माइनस कर लेंगे। सरकार बोलेगा वेट, ये तो 5 लाख रुपया आप एक साथ माइनस करिएगा ना तो आपका ह्यूज लॉस आ जाएगा, और हम लोग को तो देश चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा। तो आप एक काम करो ना, हम नहीं बोल रहे आप ये माइनस मत करो अपने इनकम से, लेकिन आप 5 लाख रुपया है ना, आप 5 साल में माइनस करो ना इंस्टॉलमेंट बेसिस, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 1 लाख। ये क्या हुआ? प्री इंटरेस्ट। अब मान लो ना लोन अभी दिया नहीं है, तो याद कर लो जब तक लोन प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देंगे तो क्या देते रहेंगे हम लोग? उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब घर बन गया, तो घर बन गया, अब जब हम लोग का घर बन जाएगा तो अब जितना साल, 1 साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो डिवाइडेड बाई 5 नहीं होगा। 1 साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो मतलब ये डिवाइडेड बाई 5, अब पोस्ट इंटरेस्ट घर बनने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, सेक्शन 24B से माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रटना हो जाएगा।
हम लोग लोन क्यों लिए बताइए सेक्शन 24B में? बोलो बोलो बोलो। हाउस के लिए। हाउस दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा खरीद सकते हैं, या बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। अच्छा, बनवाना हो या खरीदना हो, मेरे पास से क्या जाएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। तुमको लग रहा है इतना फंड हम लोग रखे हैं? आज हर इंसान अगर पैसा का जरूरत होता है तो हम लोग अप्रोच करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वहां से हम क्या एक्वायर करेंगे? लोन, फंड लेंगे। फंड हमको फ्री का दे देगा? कोई मेरा रिश्तेदार है कोई फ्री का दे देगा? भाई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, याद कर लीजिए। आप अपना माइंड चेक ये फिर से कर लो, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है। वो आपको लगता है, नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। पूरे दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता है, समझ में? अगर कोई इंसान आपको फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, समझ में आया? क्लियर है? आप लोग छोटे रहे होगे, अभी भी छोटे हो, तो माँ बाप आपको बोलते होंगे स्कूल जाएगा, कोई नहीं देगा बाबू आपको, कोई चॉकलेट देगा मत लेना। ऐसे ट्रेनिंग मिलता है ना घर में, है कि नहीं? आपको कोई चॉकलेट देगा मत लेना। आपको चॉकलेट दे के ऑब्जेक्टिव क्या है? किडनैपिंग। माँ बाप से क्या बोलेगा? आपका बच्चा मेरे पास है, 2 लाख रुपया लेके आइए। समझ में आया? तो कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रहा है, चॉकलेट फ्री में मिल रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चा को लेना है, माँ बाप का प्यारा है। 1-2 लाख रुपया गिरा हाल में तो मिल ही जाएगा। इसीलिए दुनिया में कोई चीज फ्री है? दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। आज अगर हम घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो बैंक का धंधा ही है भाई, बिजनेस वही है। बैंक हमसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट होगा। तो जैसे हम लोन लेंगे घर बन जाएगा? अरे सर, घर बनाने में बहुत टाइम है, आपको परमिशन लेना होगा, बहुत सारा आपको काम है, बहुत सारा एक्टिविटीज है, और घर एक दिन का काम नहीं है। मतलब ये 2-3 साल लग ही जाएगा। घर मतलब 3-4 साल। घर बोलता हमको छू के तो देखो, बनवा के तो देखो, 3 साल आपको हम कैसे खत्म कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? 3-4 साल लग गया तो 3-4 साल तक मेरे पॉकेट से क्या जाएगा? सर प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। मेरे पॉकेट से अमाउंट जाएगा ना, कहीं से पैसा लिए हम उसको हर महीना अमाउंट देंगे, EMI भरेंगे, लेकिन सरकार बोलते हम थोड़ा काम आसान कर दे रहे, ठीक है? आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देंगे। आपको किसका डिडक्शन देंगे बाबू? इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देंगे। हम लोग इंटरेस्ट 2 कैटेगरी में बांटे हैं, प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब मैदान है। तुम लोग बोल रहे अपने फ्रेंड को, देखो ना यहाँ हम लोग का सीढ़ी होगा, यहाँ हम लोग का रूम होगा, यहाँ मेरी मम्मी खाना बनाएंगे, यहाँ हम सोएंगे। ये इमेजिनरी, अभी बना ही नहीं है। अच्छा बना नहीं है, बनने में प्रोसेस लगेगा, तो बैंक वाला बैठा रहेगा तब तक, उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे हम लोग। बैंक वालों को इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं सर इसको इंटरेस्ट देना हो। तो जब से मेरा घर बनना स्टार्ट हुआ, वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बनने तक 3-4 साल लग जाएगा, तो 3-4 साल का इंटरेस्ट एक साथ माइनस करेंगे। सरकार बोलेगा देखो जितना भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए? 5। एक अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट कहाँ लिखिएगा? यहाँ लिखिएगा। अब आपका घर बन गया है ना, तो आप सेक्शन 22 अप्लाई हो गया। पहले तो सेक्शन 22 अप्लाई नहीं होता था, याद करो। सेक्शन 22 बोलता है देयर मस्ट बी अ house property, land and building appertain thereto. The SEC must be the owner of such house property. अब मेरा मालिकाना हक हो गया, अब रियलिटी में मेरा घर बन गया, अब उसका म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर अब लोन आउटस्टैंडिंग है और उसका इंटरेस्ट पेंडिंग है तो अब डिवाइडेड बाई 5 नहीं होगा। घर बनने के बाद मान लो लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपया, 10% इंटरेस्ट है, तो अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे, यहाँ दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ऐड करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल आपको करवाएंगे, उसके बाद ही हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है? आफ्टर 1 एग्जाम्पल बाबू आप लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, यहाँ पे हम फ्रेम किए आप लोग के लिए क्वेश्चन कि एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने लोन लिया है, ठीक है ना? किससे लोन लिया बाबू? अच्छा अगर हम फ्रेंड से लोन लें, अपने फ्रेंड से लोन ले ले, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, या अपनी वाइफ से लोन ले ले, तुम जिससे भी लोन लो सबका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है? एग्जाम में बोल लेगा ना फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है, तब भी मिलेगा। फादर से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, एरिया मोहल्ला से लोन लिया। अब लोन लोगे उसका इंटरेस्ट याद कर लो, प्रिंसिपल कभी भी अलाउड नहीं होगा अंडर सेक्शन 24B में। उसका इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोन किससे लिया कोई मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है? लोन का इंटरेस्ट माफ है, माफ नहीं है, डिडक्शन मिलेगा तो प्री एंड पोस्ट में। चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे लोन कब लिया गया भाई। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हम लोग का यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। लोन लिया है 10 लाख रुपया का। चलो
तो अभी हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे ये मेरा जो 2019 है वो कौन से साल में आता है, 19-20 में आता है। तो सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करेंगे ईयर, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ईयर, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग मंथ, ठीक है, ईयर मंथ। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट। तो कितना कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा। कितना कॉलम होगा बाबू, 4। पहले बताइए ईयर, ये 19 कौन से साल में होता है, 19-20, तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20। कितना महीना का होगा बाबू इंटरेस्ट 19-20 में, क्योंकि लोन कब लिए हो बाबू, देखो लोन तुम अक्टूबर में लिए हो, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना हुआ, तो मंथ में कितना लिखेंगे, 6 महीना। अमाउंट कितना है, अमाउंट तो सर 10 लाख है, कितना है, 10 लाख है। याद कर लो, अगर अमाउंट कुछ जैसे जैसे प्रिंसिपल रीपे करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे निकलेगा। द मोमेंट यू रीपे द अमाउंट, तो आपका आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा, तो उस अमाउंट पे निकलेगा। अब इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 10 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटू कितना आ जाएगा, 10% इंटू 6/12, कितना आ गया बाबू, 50,000। कितना आ गया बाबू, 50,000। दूसरा 19-20 के बाद क्या है, 20-21, मंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अब बोलेगा 20-21 में क्या लोन अमाउंट पे किया है, लो पे नहीं किया, तो हम लोग क्या मानेंगे, टोटल वही अमाउंट हम लोग कॉपी कर देंगे, इसको 10 लाख लिख देंगे। अगर पेमेंट किया होगा 2 लाख रुपया तो माइनस कर देंगे। अभी भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितना है, 10 लाख रुपया। तो अब इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 10 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है, क्लियर है। अब क्या आएगा, 21-22, 21 सेम होगा, देखो सेम चीज निकलेगा। 21-22 में कितना निकलेगा, 1 लाख। चलो अब मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24, अभी कितना आएगा, 22-23, 22 और तो सेम होगा ना, 12 महीना। यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। अब बोलो, अब मेरा प्रीवियस ईयर क्या है भाई, 23-24, और मेरा घर कंप्लीट कब हुआ, 1/10/23, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे समझने का कोशिश करो बाबू, मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, कौन से साल में, देखो ये 2023 है, बोर्ड में ध्यान दो, ये कौन सा साल है, 2023 है। ये कौन सा मंथ है, अप्रैल है। ये कौन सा मंथ है, मार्च, 12 महीना हुआ। यहाँ से कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 1/10/2023। तो याद कर लो, इस पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग नहीं निकालते हैं, नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को समझना कैसे होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इससे पहले मार्च कब आया है, मार्च यहाँ पे आया 31 मार्च, तो हम लोग यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। आपका कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हो, अगर हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो वहां तो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका, वहां से तो पोस्ट इंटरेस्ट आ जाएगा। द मोमेंट आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, कंसर्न अथॉरिटी ने आपको ऑथराइज कर दिया है, तो वहां से तो आपका पोस्ट इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपका प्रीवियस ईयर में देखो, यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस ईयर है 23-24, और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 23 अक्टूबर में, तो अक्टूबर वो वाला प्रीवियस ईयर तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, पोस्ट इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। तो घबराना नहीं, अगर आपका कोई भी मंथ हो, यहाँ पे नवंबर हो, अक्टूबर हो, जून, जुलाई, अगस्त हो, कुछ भी हो, हम लोग इग्नोर करके कहाँ तक लेंगे। अब मान लो आपको 31 मार्च में ही कंप्लीट हुआ, तो पीछे 1 साल पीछे चले जाएंगे, 31 मार्च। जैसे एग्जाम्पल के तौर से यहाँ 23 तुम्हारा लिख देता ना 31 मार्च 2023, तो हम लोग चले जाते हैं, मानते 22 ले लेते हैं। जब भी कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन, उससे ठीक प्रीसीडिंग मार्च कब आएगा, मार्च में कंप्लीट हुआ तो पिछला मार्च कब आया होगा, जुलाई में कंप्लीट हुआ, ठीक पिछला मार्च कब आया होगा, वहां तक इंटरेस्ट निकालेंगे। अब क्या इंटरेस्ट निकालने का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्च तक ले लिए। सबको ऐड करिए बाबू, कितना आया,
3 लाख। हम लोग क्या बोले हैं, देयरफॉर प्री इंटरेस्ट कितना दिल का देते हैं, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 70,000। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं। हम लोग क्या मानेंगे बाबू, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि लोन पे किए हैं तो हम लोग मानेंगे आउटस्टैंडिंग है। अब घर तो बन चुका है, तो घर बन चुका है, जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा हम लोग का वो हम लोग पूरा दिखा देंगे। पोस्ट इंटरेस्ट कितना आएगा, पोस्ट इंटरेस्ट तो 1 लाख आएगा ना, 1,70,000 तुम्हारा आएगा आंसर अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24B कितना आएगा, 1,70,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, समझ लीजिए। 5 साल प्री इंटरेस्ट ऑलवेज डिवाइडेड बाई 5 होगा। अच्छा, 4 साल में घर बना तब भी डिवाइडेड बाई क्या होगा, अगर 1 साल में बना तब भी क्या होगा, 6 महीना में बना तब भी क्या होगा, 2 साल में बना तब भी क्या होगा, 5। मतलब आपका प्री इंटरेस्ट ऑलवेज टोटल करके डिवाइडेड बाई 5 होगा। क्लियर है। पोस्ट इंटरेस्ट हम लोग, अब पोस्ट इंटरेस्ट में ना 6 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 1 महीने हो सकता है। जब तक हम लोग लोन पे नहीं करेंगे तब तक का हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, कि हम लोग मान रहे हैं कि पोस्ट इंटरेस्ट हम लोग 1 साल का निकाले, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग लोन है ना वो पेंडिंग है, लोन हमको देना बाकी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बाबू, चलो, थैंक यू सो मच।